बच्चों, let's read this question. So this question is a true false type question. Okay, this question is a true false type question. Okay, तो आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है? आपको द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ओके, तो ये हमें बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें क्या बताना है? आपको ससेप्टिबिलिटी बतानी है किसकी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल की. ओके, तो इस क्वेश्चन की आप क्या लिख लीजिए? की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए आपका ससेप्टिबिलिटी. ओके, ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, ससेप्टिबिलिटी होती क्या है? ससेप्टिबिलिटी किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी हम क्या करते हैं, या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है आपका? कि कोई सब्सटेंस क्या करता है, कितना आप क्या करता है, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. जब हम क्या करते हैं, उसे किसी हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स में किसी सब्सटेंस को रखते हैं, तो उसके अंदर आपकी कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, उस रेशियो को क्या बोलते हैं? आप ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं. ओके, और हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आई आई क्या आपका वेक्टर है, इसको हम एक्स एक्स ये क्या हो जाएगा आपका? काई टाइम्स एच हो जाएगा. ओके, दिस इज अवर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चे, जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, आपके क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? देखिए, अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? इनकी यहाँ पर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगा. टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ने से जो आपके सब्सटेंस होते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है, तो उससे क्या होता है? जो उनका मैग्नेटाइजेशन होता है, जो उनका मैग्नेटाइजेशन होता है, वो क्या होता है? आपका डिक्रीज होता है. ओके, मान लीजिए ये आपका क्या है? कोई आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. ओके, आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर मैग्नेटाइजिंग फोर्स. ओके, या फिर मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका? दिस ये आपके जो इसके अंदर के क्या होता है? आपके मैग्नेटिक डायपोलमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं? दे विल अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके परपेंडिकुलर. ओके, सारे के सारे अलाइन नहीं होंगे, बट दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ. ओके, वो क्या करते हैं? ट्राई करते हैं. ओके, तो देखिए अब क्या होता है, अगर आप इसको टेम्परेचर देते हैं, तो ये क्या करता है आपका? जो यहाँ पर क्या आपका मैग्नेटिक डायपोलमेंट, ये क्या करता है आपका? रोटेट, ये आप क्या करता है? वाइब्रेट करने लग जाता है. इट विल ट्राई टू वाइब्रेट, वाइब्रेट कराता है. तो इसके कारण क्या होगा आपका? एम का क्या आपका? मैग्नेटाइजेशन. एम क्या होता है आपका? डिक्रीज होने लग जाता है. ओके, एम क्या होता है आपका? मैग्नेटिक डायपोलमेंट, ये डिक्रीज करता है. ये डिक्रीज करेगा तो हम बोल सकते हैं आपके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है? एम मैग्नेटाइज क्या होता है आपका? मैग्नेटिक डायपोलमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये डिक्रीज करेगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपकी आई की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी. अगर आपकी आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं आपकी ससेप्टिबिलिटी भी क्या करेगी? आपकी डिक्रीज करेगी. ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होते होते आपकी ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. ओके, तो इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? एक आपका फॉर्मूला होता है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरी लॉ भी बोलते हैं. ओके, दिस इज गिवन बाय द पायरे क्यूरी. ये किसने दिया था? ये पियरे क्यूरी ने दिया था. और यहाँ पर से बोलता है कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपका केल्विन पे होना चाहिए. ओके, तो ये आपका क्या है? ये आपकी डिपेंडेंसी. ओके, तो देखिए स्टेटमेंट में लिखा कि द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो हम बोल सकते हैं कि यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट क्या आपका? बिल्कुल ट्रू है. ससेप्टिबिलिटी आपके टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ट्रू क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ओके, इस क्वेश्चन आंसर ट्रू एंड फॉल्स है, तो बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो